रात के 1 बज रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैंने आज जाना था खानेवाल। 9 माह बाद अपने घर जा रहा था तो मुझे लगी भूख, मैंने कहा चलते हैं हम खाना खा के आते हैं। लेकिन आगे मार्केट्स बंद हो रही थी तो मैंने कहा चलो खाना पैक करवा लेते हैं, खाना पैक करवाना ही मुनासिब है। भाई ने बहुत अच्छी कढ़ाई बनाई है, अपने दिल से कढ़ाई बना के बड़ी अच्छी उसने पैक किया। पैक करने के बाद कहा कि भाईजान आपको कुछ और चाहिए? तो मैंने कहा भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें पैक करके दिए और मैं फ़ौरन से जाके लेके खाऊँ इसे। और मैंने जाना है खानेवाल के लिए, मुझे लेट हो रही है और तकरीबन 3:30 बजे की हमारी 3:30 बजे की टिकट थी। तो पहुँचे हम खाना लेके तंदूर पे, गरम गरम रोटियाँ लगवाई। गरम गरम रोटी लगवाने के बाद खाना खाया हमने। खाना खाने के बाद मैं पहुंचा ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे। वहाँ पे अम्मी के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए, कुछ सिस्टर के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, ताकि मैं लाहौर से जा रहा हूँ तो उनके लिए रात में कुछ अच्छा सा जो है ना वो पैक करवा के लेके जाता हूँ, ताकि मैं सुबह पहुँचूँ तो उनको दूँ। जाते साथ ही मैंने अपने छोटे भाई को उठाया कि मुझे जल्दी से स्टॉप पे छोड़ के आओ, क्योंकि मुझे लेट हो रही है और मैंने जाना है 3:30 बजे गाड़ी पे। तो मेरा भाई इतनी ज़्यादा ठंड में मुझे छोड़ने के लिए स्टॉप पे आया। तो आगे से एपीवी हमारी आने वाली थी, जिसमें हमने बैठ के जाना था खानेवाल की तरफ। रात को 3:30 बजे एक ही गाड़ी निकलती है इस साइड पे, हमारी साइड से। तो मैं तैयार होके, चादर वगैरह ली हुई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, सर पे कैप ली हुई थी, चादर ली हुई थी और मैं तैयार होके जा रहा था घर। तो फाइनल गाड़ी आ गई, मैं गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। मैं थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी बहुत मुझे नींद आई थी। जब मैं सो के उठा तो देखा तो माशाल्लाह साहिवाल क्रॉस कर चुके थे हम, साहिवाल आ चुका था और हम उसे क्रॉस करने लगे थे। तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत जल्दी सफ़र गुजर गया। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं जो है ना दोबारा सोता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और ठंड भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मैं फिर दोबारा सो गया। और जब मैं दोबारा सो के उठा तो देखा माशाल्लाह चिचा वतनी आ चुका हुआ था और गाड़ी जो है ना बहुत स्पीड से जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आपको चिचा वतनी के जंगल ही दिखा दूँ। माशाल्लाह सुबह सवेरे का टाइम था और बहुत ज़्यादा हरियाली और जंगल ही जंगल थे हमारी साइडों पे। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। और मैं फिर प्लान किया कि मैं जो है ना इसके बाद दोबारा सो जाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद हम पहुँचे मियाँ चन्नो। तो मियाँ चन्नो की मैंने लेनी थी मशहूर बर्फ़ी, खुशी वालों की मशहूर बर्फ़ी लेनी थी। तो मैंने वहाँ पे भाई साहब को कहा कि मुझे वहाँ से बर्फ़ी लेनी है, तो काइंडली आप मुझे वहाँ से लेके दें। तो भाई साहब ने मुझसे पैसे पकड़े और जाके बर्फ़ी वाले से मशहूर जो बर्फ़ी थी मियाँ चन्नो की, खुशी की बर्फ़ी, तो वो भाई साहब वहाँ से लेने चले गए। तो भाई साहब वहाँ से लेके आए तो भाई साहब ने मेरा बकाया ही नहीं लिया। वो भाई देते रह गए लेकिन भाई साहब ने नहीं लिया। और मुझे भाई साहब ने मिठाई पकड़ा दी कि भाई साहब वो मुझे याद नहीं रहा कि बकाया भी लेना था उससे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके नसीब में थे, उसे मिल गए। तो मैं देखता रहा कि भाई साहब मुझे शॉपर पकड़ा दे, लेकिन भाई साहब मुझे शॉपर नहीं पकड़ा रहे थे। मैंने कहा शायद जो है ना भाई साहब बोल गए हैं कि शॉपर पकड़ाना। फिर भाई साहब ने मुझे कहा ये भाई साहब आपके शॉपर, आपकी मिठाई। तो फाइनल मिठाई आ चुकी थी। 20 से 25 मिनट बाद मैं अपने स्टॉप पे उतर आया और मैं उतर के देखा तो माशाल्लाह सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ठंड भी लग रही थी और गाड़ी पहले ही तैयार थी घर जाने के लिए। एक गाड़ी से उतरा, अब दूसरी गाड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार था। तकरीबन मेरा 10 किलोमीटर का सफ़र था। तो मैं गाड़ी पे बैठा और भाई साहब को कहा मेहरबानी आप मुझे गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। अब मैं गाड़ी में बैठ चुका था और गाड़ी भाई साहब ने स्टार्ट कर दी थी और सुबह सुबह का बहुत अच्छा नज़ारा था। ठंड बहुत पड़ रही थी और धूप भी निकल रही थी, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं जल्दी से जाऊं और अपनी अम्मी से जाके मिलूं, क्योंकि मैं 9 बाद अपने घर जा रहा था। तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं अम्मी से जाके मिलूं, अपने घर वालों से जाके मिलूं। लेकिन सुबह का बहुत अच्छा नज़ारा था। मैं आपको साथ नज़ारा भी दिखा रहा था कि हमारे गाँव का हरियाली खुशहाली किस तरह है। लेकिन भाई साहब कहते हैं कि जी आप आज हमारे कंडक्टर नहीं आए, तो आप आज हमारे कंडक्टर हैं, क्योंकि आप साथ बैठे हुए हैं। तो जो भी सवारी आएगी आप उसका डोर ओपन भी करेंगे और डोर बंद भी करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, इसी बहाने आप मुझे जल्दी से पहुंचा दें। तो जो सवारी आ रही थी उतर रही थी, दरवाज़ा मैं ही बंद कर रहा था। तो मुझे नींद भी साथ आ रही थी, लेकिन मैं बड़ा खुश भी था कि मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि साथ मेरे घर की, मेरे गांव में खुशहाली कितनी है और माशाल्लाह और इतनी हरियाली है। सुबह सुबह का टाइम था और बहुत अच्छा मौसम बन रहा था और हर तरफ हरियाली हरियाली, सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और माशाल्लाह बहुत अच्छा ही हमारे इलाके को अल्लाह ताला ने नवाजा है नेमतों से। इसके बाद ये आगे हमारे इलाके की चौकी आ जाती है, पुलिस चौकी। माशाल्लाह ये बहुत ही पुरानी और मशहूर चौकी है, चौकी अकल जिसे जिसका नाम है। और मैं वो देखता देखता साथ ही अपने घर की तरफ रवाना हो रहा था। बस थोड़ा सफ़र रह गया और मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। इसी खुशी में अपने पहुँचा स्टॉप पे, तो भाई साहब ने मुझे स्टॉप पे उतारा और मैं अपना सामान लेके स्टॉप पे उतरा और मैं वेट करने लग गया अपने भाई का कि मेरे भाई साहब कब आते हैं। छोटा मेरा भाई माशाल्लाह शुएब अख्तर, कि कब आएगा मुझे पिक करने के लिए। थोड़ी देर में मेरा भाई मुझे पिक कर लिया और वो मुझे भाई साहब चढ़ा के ले आए घर की तरफ। तो अब रास्ते में भाई से पूछ रहा था कि अपनी इतनी देर क्यों कर दी। कहते मैं वैसे मैं आ गया था तो आपका वेट कर रहा था, किसी शॉप पे बैठ के, कि आप अभी तक आए नहीं है। सर्दी पड़ रही थी इसलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था और बहुत ही सामने देख सकते हैं आप हरियाली, हमारे इलाके में कितनी हरियाली है और कितनी ही नज़ारे नज़ारे हैं और कितना खूबसूरत मौसम था सुबह सुबह का।
और बहुत अच्छा ही एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मैं भाई से खैर खैरियत दरियाफ़्त कर रहा था और साथ पूछ रहा था कि आपकी स्टडी कैसी जा रही है। तो मुझे छोटा भाई बता रहा था कि मेरी स्टडी बहुत अच्छी जा रही है और मैं डेली रूटीन पे स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल आ रहा हूँ और मैं प्रॉपर जो है ना पढ़ाई कर रहा हूँ। तो फाइनल हम अपने चक में पहुँच चुके थे और मैं देख के बहुत खुश था कि मैं अभी 9 माह बाद अपने घर जा रहा हूँ। तो मैं अपने चक में पहुँच के बहुत खुश हो रहा था और मेरी तबीयत बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, क्योंकि मैं अपने घर जा रहा था और मैं अपनी अम्मी को जाके मैंने गले लगाना था, अपनी सिस्टर को जाके मिलना था। तो मैं बहुत खुश था और इसी खुशी में साथ मैंने आपको भी शामिल रखा। अब मैं चक में जितना ज़्यादा नज़दीक होता जा रहा था उतनी उतनी मेरी खुशी बढ़ती जा रही थी। फाइनली मैं अपनी गली में पहुंच आया था और मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने भाई को कहा जल्दी जल्दी आप मेरी बाइक पकड़ो और मैंने फ़ौरन जाके अपनी अम्मी से मिलना है। घर मेरा, मैं अपने घर पहुंच चुका था और मैं जब घर पहुंचा तो मैंने फ़ौरन बाइक खड़ी की और उतर के अपने घर की तरफ चल दिया। तो आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने घर वालों के साथ ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें, आबाद रहें।